हाँ तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है बेटा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। हम एवरेज वेलोसिटी ऑलरेडी लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं। आज हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ेंगे। एवरेज वेलोसिटी को मैं थोड़ा सा समराइज कर दूंगा आप लोग के लिए। इट इज फॉर एनी ड्यूरेशन, किसी भी बड़ी ड्यूरेशन के लिए होता है। वी एवरेज डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। मान लो सिलचर से गुवाहाटी मान लो 300 किलोमीटर स्ट्रेट रास्ता है। स्ट्रेट रास्ता समझ में आ रहा है? यानी मान ले, इमेजिन कर, अब मत बोलना था स्ट्रेट तो नहीं है। मान लो सिलचर से गुवाहाटी स्ट्रेट हाईवे है 300 किलोमीटर लंबा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 300 किलोमीटर। मान लो तुम गए किसी गाड़ी से, उस गाड़ी को 10 घंटा लगा, तो क्या मैं बोल सकता हूँ एवरेज स्पीड जो होगी दैट विल बी 30 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड जो होगी वो होगी 30 किलोमीटर पर आवर। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि गाड़ी एवरेज में कितने रफ्तार से गई। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि गाड़ी, इसका मतलब पहली बात ये समझो कि ये नहीं है कि गाड़ी 30 किलोमीटर पर आवर से गई। इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब ये कि ओवरऑल जो मोशन था वो एवरेज में 30 किलोमीटर पर आवर की तरह गया है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मान लो तुम्हारा परसेंटेज आया बोर्ड्स में, मान लो 90% आया, 90% आया तुम्हारा, ठीक है। अब इसका मतलब तो ये नहीं है ना कि तुम्हें इंग्लिश में भी 90 मिला, मैथ में भी 90 मिला, साइंस में भी 90 मिला, सोशल साइंस में भी 90 मिला, बाकी सब सब्जेक्ट 90 मिला। इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब है आपके सारी सब्जेक्ट का जो एवरेज है वो 90 है। जैसे आप क्रिकेट मैच देखते हो, जो क्रिकेट फॉलो करते हैं, आई होप सभी लोग इंडिया में हो तो फॉलो करेंगे ही। देखते हो तो आपने देखा होगा कि 50 ओवर के क्रिकेट मैच में रन रेट दिखाता है। रन रेट मान लो 7.5 रन पर ओवर। इसका मतलब ये है कि हर ओवर में 7.5 रन आ रहे हैं। इसका मतलब टोटल रन डिवाइडेड बाई टोटल ओवर बॉल्ड, total run divided by total over ball. It gives us in vague knowledge कि मोशन कैसा हो रहा है। लगभग हमें अंदाजा बताता है कि इस तरीके का मोशन हो सकता है। समझ में आया कि नहीं? ये एवरेज बताता है। इट डज नॉट गिव्स अ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। ये बात समझो, दो अलग अलग टाइप के मोशन का एवरेज वेलोसिटी सेम हो सकता है। मान लो मैं यहाँ से गुवाहाटी जा रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने मान लो अपना गाड़ी एग्जैक्ट 30 किलोमीटर पर आवर में स्पीड में लॉक कर दिया। गाड़ी लॉक कर दिया मतलब एक फीचर होता है महंगी गाड़ियों में होता है कि आप अपना स्पीड को लॉक कर सकते हो, तो उसी गाड़ी में वो जाते हैं, इसी स्पीड में जाते रहेगा। मैंने स्पीड को लॉक कर दिया, कोई ट्रैफिक नहीं है, कुछ नहीं है, 30 किलोमीटर पर आवर की कांस्टेंट स्पीड से जा रहा हूँ, मुझे लग गया 10 घंटे में पहुंच गया। अब एक आदमी बाइक से जा रहा है, तो मतलब अचानक बीच रास्ते में 100 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, फिर कहीं पे रुका, वो थोड़ा बहुत चाय नाश्ता किया, फिर स्पीड में गया, फिर रुका, तब भी मान लो उसने 10 किलोमीटर में कवर कर लिया। तो बेटा मेरा उसका एवरेज स्पीड क्या हुआ? सेम। तो एवरेज स्पीड कभी भी हमें कंप्लीट नॉलेज नहीं देता। क्या देता है? वेग नॉलेज अबाउट एनी मोशन। समझ में आया? वेग मतलब कंप्लीट डिटेल्ड नहीं। वेग का मतलब होता है, वेग इज द ऑपोजिट ऑफ डिटेल्ड। डिटेल्ड वर्ड सुना है ना, DETAILED, डिटेल का ऑपोजिट है वेग। ठीक है बेटा, तो ये पार्ट हमारा क्लियर हुआ। तो एवरेज वेलोसिटी का अपना उसका वो है लिमिटेशन है कि हमें वो कंप्लीट नॉलेज नहीं दे पाता। तो वहां पे पिक्चर में आता है बेटा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यानी इट गिव्स वेलोसिटी एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट। इट इज मोर इंपॉर्टेंट टर्म। आप लोग ये सब क्लास 9 में पढ़ के आए हो, 11 में यही चीज काम आने वाला है। ठीक है, ये तो बस इसलिए मैं तुम लोगों को बताया था लास्ट वीडियो में, जो पढ़ाया वो बचकानी चीज है। दिस इज द रियल डील। ठीक है, तो अब समझने की कोशिश करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वो कैसे समझेंगे? मान ले मैंने अपना गाड़ी का मोशन स्टार्ट किया और मुझे देखना है कि एग्जैक्टली 30 सेकंड में, जब घड़ी मेरा 30 सेकंड में होगा, तब गाड़ी कितना रफ्तार से क्रॉस करेगा। मतलब उस टाइम गाड़ी की, उस इंस्टेंट में गाड़ी की रफ्तार क्या होगी एग्जैक्टली टाइम जब 30 सेकंड होगा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि मैं ऐसा करता हूं, मैं 30 सेकंड से लेकर 30.000 बहुत सारे जीरो फिर एक 1, बहुत सारे जीरो फिर एक 1 सेकंड ले लिया। तो ये मैंने जो ड्यूरेशन लिया है 30 सेकंड से 30.00001 सेकंड, बहुत ही छोटा सा ड्यूरेशन लिया है। क्या? dt। बहुत ही छोटा सा ड्यूरेशन क्या लिया है? dt। अगर मैं बोल लूं कि इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में, ये पर्टिकुलर ड्यूरेशन कितना है? 0.000 समथिंग 1। उस ड्यूरेशन में गाड़ी कुछ एक डिस्टेंस चली है dx। तो क्या मैं कह सकता हूं उस टाइम पे, उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में, यानी 30 सेकंड से लेकर 30.0000001 सेकंड में जो गाड़ी की रफ्तार होगी वो कितनी होगी? उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में समय कितना लगा? dt। उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में समय कितना लगा? dt। उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में डिस्टेंस कुछ एक ट्रेवल किया होगा, मान लो वो dx ट्रेवल किया है, वेरी स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल किया dx। तो क्या मैं कह सकता हूं जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी एग्जैक्टली एट 30 सेकंड, वो इसके बराबर होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी देख अच्छे समझ, तेरी गाड़ी जा रही है, एग्जैक्टली 30 सेकंड में जो स्पीड होगी उसी स्पीड से तो गाड़ी
30 से लेकर 30.00000 बहुत सारे जीरो के बाद 1 सेकंड तक उसी स्पीड से चलेगी कि नहीं? सोच के देख। क्योंकि हमने समय का जो ड्यूरेशन है इतना छोटा कर दिया है, इतना छोटा कर दिया है कि गाड़ी की रफ्तार को चेंज होने का समय ही नहीं मिला। गाड़ी की रफ्तार को चेंज होने का समय ही नहीं मिला। तो हम कह सकते हैं कि एग्जैक्टली 30 सेकंड में जो गाड़ी की रफ्तार है, वही रफ्तार गाड़ी की 30 से लेकर 30.0000001 सेकंड के बीच में है। तो मैंने 30 से लेकर 30.00001 सेकंड के बीच में डिस्टेंस निकाला dx, उसको टाइम से डिवाइड किया, टाइम कितना 0.0001 वॉटेवर, तो मेरा उस टाइम पे इंस्टेंट वेलोसिटी है। और ये वेलोसिटी किस इंस्टेंट का है? 30 सेकंड में जो गाड़ी की रफ्तार थी। क्या ये बात आपको समझ में आई? आई होप समझ में आ गई, क्योंकि ये पार्ट मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, अब इसको मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं। जो क्लास 11 में आपने मैथ्स लिया होगा, अब मुझे नहीं पता कि देखिए मैथ्स का आप लोग का दो टीचर है, डॉन बॉस्को वालों का मैं बता रहा हूँ, होली क्रॉस वालों का मुझे नहीं पता, और रामानुज वालों का भी मुझे नहीं पता। जो मेरे पास रामानुज होली क्रॉस के बच्चे हैं उनका मुझे आइडिया नहीं है उनके स्कूल में क्या पढ़ाना हो रहा है। डॉन बॉस्को में जैसे आपका भी वो करा रहे हैं, मानव सर 11 में शायद आपका कैलकुलस पकड़े होंगे, मुझे नहीं पता आपको वीडियोस मिल रहा है कि नहीं उतना। अगर मिला होगा या आपके मैथ्स के सर अगर कैलकुलस से शुरू किया है किसी का सर, तो थोड़ा बहुत आपने देखा होगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। ठीक है, इसका मीनिंग मैं समझाता हूँ। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डेल्टा एक्स क्या होता है, बड़ा डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रेवल किया, डेल्टा टी यानी कि बड़ा टाइम। अब अगर मैं ऐसा लिख दूं, लिमिट इसके नीचे डेल्टा टी एरो 0, एरो मतलब टेंड्स टू, एरो मतलब क्या, टेंड्स टू। अगर मैं लिखता हूं डेल्टा टी टेंड्स टू 0, इसका मतलब डेल्टा टी की वैल्यू 0 के बहुत नजदीक है। ये जो एरो मैंने दिया ना बेटा, एरो का मतलब होता है टेंड्स टू, TENDS टेंड्स टू, इसका मतलब है डेल्टा टी टेंड्स टू 0, यानी कि डेल्टा टी 0 के बहुत नजदीक है लेकिन 0 नहीं है। बहुत नजदीक कितना, 0.00000, बहुत 0 के बाद एक 1, तो दैट इज व्हाट, दैट इज डेल्टा टी विच इज वेरी क्लोज टू 0 बट इट इज नॉट 0। समझ में? बहुत ही छोटा ड्यूरेशन होगा, बहुत छोटा ड्यूरेशन, क्योंकि जितना छोटा ड्यूरेशन लेंगे रिजल्ट हमारा उतना एक्यूरेट आएगा। ठीक है, तो डेल्टा टी टेंड्स टू 0 जब हम लेते हैं, तो डेल्टा टी जब टेंड्स टू 0 होगा तो डेल्टा टी क्या बन जाएगा, dt, बहुत ही छोटा टाइम dt, तो उस dt के कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस कितना हो जाएगा, dx। तो इसको लिखने का ये वाला तरीका है। आप लोग बिल्कुल इसको लिखने के तरीके में फोकस मत करो, हमको मतलब भी नहीं है, हम डायरेक्टली ऐसे लिखते तो भी करेक्ट होता। ये थोड़ा बुकिश मेथड में फॉलो कर रहा हूँ, कोई मतलब नहीं इसका। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। समझ में आया बेटा? अब नेक्स्ट, गिव्स वेलोसिटी एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट। ये तो मैंने बता दिया, किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट में वो वेलोसिटी बताती है। लास्ट है मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी मोशन। मान लो तुम्हें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए सिलचर से गुवाहाटी जाने की, तो तुम्हारे पास अगर ये टूल है तो तुम बता सकते हो ना कि हर पर्टिकुलर इंस्टेंट में गाड़ी की वेलोसिटी क्या थी, हर पर्टिकुलर इंस्टेंट में गाड़ी की रफ्तार क्या थी, आप बता सकते हो कि नहीं? तो मुझे पता है कि कहाँ पे गाड़ी की रफ्तार 0 थी, कहाँ पे रफ्तार मैक्सिमम हुई, कहाँ पे रफ्तार मिनिमम हुई, सारी नॉलेज है मेरे पास। दिस इज मोर इंपॉर्टेंट थिंग एज कंपेयर टू दिस। एंड इस चीज की पढ़ाई हमारी हो चुकी है खत्म, अभी से हम इसी चीज की पढ़ाई करेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, वो सब चीजें पढ़ेंगे। आई होप ये वाला समझ में आ गया होगा। अगेन अगर आपको कुछ पूछता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एक ही डिफरेंस आपको लिखना है, इट इज फॉर एनी ड्यूरेशन, एनी बड़ा ड्यूरेशन के लिए, इट इज फॉर वेरी स्मॉल ड्यूरेशन एंड गिव्स वेलोसिटी एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट, ये लिखोगे। जो लास्ट वाला मैंने पॉइंट बताया ना, वेग नॉलेज अबाउट एनी मोशन, ये मैंने तुम लोगों को समझाने के लिए बताया, ये कोई वो डेफिनेशन डिफरेंस ऐसा कुछ है नहीं, इट्स जस्ट फॉर यू टू, इट्स जस्ट अ पॉइंट आई यूज्ड टू एक्सप्लेन इट टू यू। सिमिलरली इसमें मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट मोशन, ये सब आपको दिमाग में रखना है, ये पॉइंट। ठीक है बेटा, आप लोग उतार लो ये सारी चीजें, लिख लो। हाँ तो बच्चों, जो एक इजी सवाल से शुरू करेंगे हम लोग, कठिन सवाल में अभी नहीं जाएंगे, एकदम सिंपल सा सवाल से शुरू करेंगे, उसमें काफी सारे एनालिसिस करेंगे, उसके बाद थोड़ा और बढ़िया सवाल लेंगे, उसमें और एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो पहला ये सवाल है x = 2t, हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है। तो v इंस्टेंटेनियस क्या होता है बेटा, फॉर्मूला सीधा हमको पता है, dx/dt, स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय स्मॉल चेंज इन टाइम। वी नो d/dt, x की वैल्यू बेटा क्या दी हुई है, 2t। समझ में आया कि नहीं, 2t, 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, dt/dt क्या होता है 1, तो ये कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकंड आ गया आपका वेलोसिटी। ये तो चलो फॉर्मूला हमने पुट कर दिया, हमारा आ गया। इससे सर हमको कुछ फील नहीं आ रही कि सर आपने ठीक है आंसर निकाल लिया, लेकिन मीनिंग मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मतलब मेरे को तो समझ में आ रहा है, कोई बच्चा बोल सकता है मेरे को मीनिंग समझ में नहीं आ रहा, आप पढ़ा रहे हैं सही है, ये आ गया, लेकिन मीनिंग क्या है, मीनिंग समझते हैं। चलो ये वैल्यू याद रखना कि हमारा जो वेलोसिटी आया 2 मीटर पर सेकंड आया, इसको अच्छा ठीक है, इसको रहने दो, यहाँ पे x बनाता हूँ, यहाँ पे t बनाता हूँ, थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। t = 0, जब टाइम 0 था तो x की वैल्यू क्या होगी, 0। टाइम 1 सेकंड था, t = 1 सेकंड, x की वैल्यू क्या होगी बता, 2 मीटर। टाइम की वैल्यू 2 सेकंड पुट कर, t = 2 सेकंड में 2 × 2 4 मीटर आ रहा है कि नहीं,
3 सेकंड पुट कर, कितना आ रहा है 6 मीटर आ रहा है। तो अच्छे से देखेगा हर 1 सेकंड में बॉडी 2 मीटर कवर कर रही है। 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में 1 सेकंड का गैप है। गैप कितना है? 1 सेकंड का गैप है कि नहीं दोनों के बीच में, 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में। तो इस गैप में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? और 2 मीटर। 2 सेकंड से 3 सेकंड में 1 और सेकंड का गैप, इसमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 4 मीटर से 6 मीटर, यानी कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बेटा? इसने भी 2 मीटर ही ट्रेवल किया, इसने भी 2 मीटर ही ट्रेवल किया। तो अच्छे से देख, हर 1 सेकंड में 2 मीटर ट्रेवल कर रहा है। तो इट इज अ यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या? बॉडी कवरिंग इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बचकानी चीजें पढ़ चुके हो पहले 9वीं में, 9th में पढ़ चुके हो यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन यानी स्पीड कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट यानी इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देख, हर 1 सेकंड में बॉडी 2 मीटर कवर कर रही है, तो हम लोग कह सकते हैं बेटा स्पीड क्या, किसी भी इंस्टेंट पे स्पीड क्या होगी बेटा? 2 मीटर पर सेकंड। समझ में आया कि नहीं? तो हम लोग कह सकते हैं कि इसे यूनिफॉर्म मोशन हैविंग वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड। समझ में आया कि नहीं? समझ में? अगर आपको बोलता है फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल टू सपोज 3 सेकंड बोला, यानी एक्जैक्टली 3 सेकंड में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने बोला है, तो बता मैंने डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने के बाद मेरा रिजल्ट क्या आ रहा है? v dx/dt सिंपली 2 आ रहा है। यहाँ पे टाइम, यहाँ पे कुछ t भी लगा हुआ है क्या? नहीं ना, t पे नहीं लगा हुआ, यानी कि जो वेलोसिटी है डज नॉट डिपेंड अपॉन t, या मतलब अगर डिफरेंशिएट करके t आता तो t पे डिपेंड करता। खैर वो सब चीजें अभी ध्यान में, तो जब कठिन क्वेश्चन कराऊंगा तब इसकी और फील आएगी। इन शॉर्ट, हमारा जो फाइनल वेलोसिटी आ रहा है वो 2 मीटर पर सेकंड आ रहा है, यानी कि हर टाइम पे फाइनल वेलोसिटी क्या है? हर टाइम पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है? 2 मीटर पर सेकंड। हर इंस्टेंट पे वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, यानी एक्जैक्टली 3 सेकंड में भी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड ही होगी। हर इंस्टेंट पे ही तो 2 मीटर पर सेकंड है ना, तो इस टाइम पे भी वेलोसिटी क्या होगी? 2 मीटर पर सेकंड ही। समझ में आया ये वाला बात? इट्स अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम। समझ में आया हमको एक चीज, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज इसमें दिखाता हूँ, एक और चीज आपको इसमें दिखाता हूँ। एक और हम लोग थोड़ा सा डिटेलिंग करेंगे, थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, ये वाला चीज सुनना। मान ले x इक्वल टू 2t प्लस 3 होता, तब वेलोसिटी क्या आती? पुट करके देखते हैं बेटा। dx/dt, x की वैल्यू क्या है? 2t प्लस 3। अपने को पता है d/dt ऑफ 2t प्लस d/dt ऑफ 3। बेटा ये क्रॉस बस उसके लिए फोकस होने के लिए, ठीक है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। ये सिंपली 2 आ जाएगा, इसका तो 0 होता है, तो अगेन आंसर इज कमिंग 2 मीटर पर सेकंड। सर मैंने साथ में 3 ऐड कर दिया तो ये 2 मीटर पर सेकंड क्यों आ गया? देखते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। ऐसा करते हैं, यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं, ये 2t प्लस 3 का, और यहाँ पे x इक्वल टू 2t, जो हमारा पहला वाला था। पहला वाला याद है कि नहीं? इसके पहले जो सवाल कराया था। थोड़ा सा फास्ट पढ़ाऊंगा बेटा, अगर फास्ट लगता है तो वीडियो को स्लो कर सकते हो, यूट्यूब में फीचर है वीडियो को स्लो करने का, ठीक है। और देखो एक और चीज, अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा ज्यादा फास्ट पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि देखो बेटा क्लास में हम है नहीं अभी, तो मैं इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ आपसे। मेरा तो मतलब क्या कह सकते हो, ये मेरा बचपन से सपना था कि मेरे को ये चैप्टर क्लास में पढ़ाना है। अब किस्मत में नहीं है, क्या कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि मैं उम्मीद करता हूँ कि अपकमिंग चैप्टर हम क्लास में इंटरेक्ट करके पढ़ पाएंगे, ठीक है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में है वही हम ट्राई कर रहे हैं उसमें करने का। इसमें वेलोसिटी कितना आया था बेटा? 2 मीटर पर सेकंड। इसमें एक बार x और t का ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है। 0 1 2 1 2 3। 0 में x क्या था? 0। t इक्वल टू 1 सेकंड पुट कर, 2 इंटू 1 कितना हो गया बेटा? 2 मीटर। 2 सेकंड में 2 इंटू 2 4 मीटर। 3 सेकंड में 6 मीटर। ये हमने प्लॉट किया था। अब इसका एक बार प्लॉट करते हैं। बहुत देखो बड़ा सिंपल सी चीज बता रहा हूं, कुछ नहीं बता रहा। 0 1 2 3। x इक्वल टू 0 में, सॉरी t इक्वल टू 0, जब टाइम 0 सेकंड था, तो 2 इंटू 0 0 हो गया। x की वैल्यू क्या आई? 3। x की वैल्यू क्या आई? 3। अच्छा इसका मतलब है, इसका मतलब हम बाद में पढ़ेंगे, पहले इस ग्राफ बना लेते हैं। t इक्वल टू 1 सेकंड पुट कर, 2 इंटू 1 2 प्लस 3 5। t इक्वल 2 सेकंड पुट कर, कितना आ रहा है बेटा? मेरे हिसाब से 7 आना चाहिए। नेक्स्ट वाले में मेरे हिसाब से 9 आना चाहिए। प्लॉट पुट करके देख लो, ठीक है। तो ये हमारा डाटा आ गया। क्या सर देखिए x का वैल्यू अलग है, दोनों में x का वैल्यू अलग अलग है, तब भी स्पीड सेम आ रहा है। पक्का सर आपने गलत किया है? गलत नहीं किया बेटा। देख, इसके और इसके बीच में कितना समय चेंज हो रहा है? 1 सेकंड चेंज हो रहा है। इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना चेंज हो रहा है? 3 मीटर से 5 मीटर, यानी 2 मीटर का बदलाव आया कि नहीं? वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी क्या होती है? चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम। जैसे मान ले मैं ऐसा कर रहा हूं, ठीक है। मान ले ऐसा समझ ले कि बॉडी 0 सेकंड में कहां पे थी? 3 मीटर में। 1 सेकंड में कहां पे? 5 मीटर में। तो क्या मैं कैसे 0 से 1 सेकंड में बॉडी 3 मीटर से 5 मीटर गई, तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 2 मीटर।
2 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ बॉडी का कितने टाइम में? 1 सेकंड में। तो स्पीड कितनी हुई? 2 मीटर पर सेकंड। इसमें देख अगेन 1 सेकंड के अंतराल में कितने का डिस्प्लेसमेंट हुआ बॉडी? इस इंटरवल में 1 सेकंड से 2 सेकंड के इंटरवल में बॉडी कहां से कहां मूव की? 5 मीटर से 7 मीटर। तो अगेन डिस्प्लेसमेंट कितने का हुआ बेटा? 2 मीटर का। तो क्या मैं कह सकता हूं अगेन वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड। सिमिलरली फॉर दिस ऑल्सो। तो रफ्तार दोनों में क्या है बेटा? रफ्तार दोनों में क्या है? सेम है, क्योंकि दोनों में जो पोजीशन चेंज हो रहा है 2 मीटर का चेंज हो रहा है कितने टाइम में? 1 सेकंड में। समझ में आया? तो आप बोलोगे कि सर ये दोनों मोशन में सिमिलरिटी क्या है या अंतर क्या है? दोनों का तो वेलोसिटी सेम है, दोनों ही यूनिफॉर्म मोशन है, लेकिन अंतर क्या है? अंतर है इनिशियल पॉइंट का। अंतर क्या है? इनिशियल पॉइंट का। जैसे मैं तेरे को बताता हूं, ठीक है? ऐसा करता हूँ, ये वाला पार्ट मिटा देता हूँ, ये वाला स्पेस यूज करूंगा। इसमें जो बी इंस्टेंटेनियस आया था कितना आया था? 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, मान ले ये ओरिजिन वाली लाइन है, ये ओरिजिन वाली लाइन है, ठीक है? और ये एक घोड़ा 1, ये घोड़ा 2 मान ले, ये दूसरा घोड़ा और ये घोड़ा 1, 2 घोड़ा का रेस लगा है, ठीक है? पहला घोड़ा 0 सेकंड में कहां पे था? ओरिजिन में। ये घोड़ा 1। दूसरा घोड़ा t = 0 में कहां पे था? 3 मीटर, यानी ओरिजिन से 3 मीटर आगे था पहले, ये 3 मीटर आगे था। ये कौन सा था? घोड़ा 2। अब देख, जैसे ही ये टाइम दोनों कहां पे? टाइम t = 0, यानी कि रेस अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है। रेस बेटा, रेस जब स्टार्ट होती है टाइम क्या होता है? 0 सेकंड होता है। तो रेस जस्ट स्टार्ट होने वाली है। तो घोड़ा 1 का पोजीशन क्या है? 0 में। घोड़ा 2 का पोजीशन क्या है? 3 में। ये बात समझ में आएगी? अब जैसे रेस स्टार्ट हुई, जैसे रेस स्टार्ट हुई 1 सेकंड के बाद, 1 सेकंड के बाद घोड़ा 1 कहां पहुंचेगा? घोड़ा 1 कहां पहुंचेगा? 2 मीटर में। घोड़ा 1 कहां पहुंचा? 2 मीटर में। घोड़ा 2 कहां पहुंचा 1 सेकंड में? 5 मीटर में। तो इसने इजाफा कितने का किया? 2 मीटर का ही तो इजाफा किया। सोच के देख, टोटल पोजीशन क्या है? ये टोटल पोजीशन 5 मीटर। इनिशियल पोजीशन क्या थी? 3 मीटर। फाइनल पोजीशन क्या है? 5 मीटर। यानी फाइनल पोजीशन क्या है? 5 मीटर। और सारे डिस्टेंस कहां से मापते हैं? ओरिजिन से। तो ओरिजिन से सारा डिस्टेंस 5 मीटर है। पहले 3 मीटर था, फाइनली 5 मीटर है, तो कितने का इजाफा हुआ? 2 मीटर का। तो अच्छे से देख, पहला घोड़ा ने भी 1 सेकंड में 2 मीटर कवर किया, दूसरे घोड़े ने भी 1 सेकंड में 2 मीटर कवर किया। थोड़ा फास्ट बोल रहा हूं क्या? स्लो बोलता हूं। ओरिजिन इनिशियली रेस स्टार्ट होने से पहले घोड़ा 1 ओरिजिन में था, लेकिन घोड़ा 2 थोड़ा आगे था। जैसे ही रेस स्टार्ट हुआ, घोड़ा 1 का पोजीशन देख, 1 सेकंड में 2 मीटर में पहुंचा, 1 सेकंड में 2 मीटर में पहुंचा। घोड़ा 2 का 1 सेकंड में कहां पहुंचा? 5 मीटर पहुंचा। 5 मीटर, लेकिन कहां से? ओरिजिन से 5 मीटर। ओरिजिन से 5 मीटर, यानी कि ओरिजिन से 5 मीटर। पहले 3 मीटर में था और फाइनली 5 मीटर दूर है, यानी कितना एक्स्ट्रा मीटर गया? 2 मीटर एक्स्ट्रा गया। तो क्या मैं कह सकता हूं इस घोड़े ने भी 1 सेकंड में 2 मीटर कवर किया, घोड़ा 2 ने भी 1 सेकंड में 2 मीटर कवर किया। तो दोनों की रफ्तार क्या है बेटा? सेम। दोनों की रफ्तार क्या है? सेम। इसीलिए अब आपको फील आ रही होगी कि जब मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो 3 का डिफरेंशिएशन जो 0 हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि 3 क्या है? व्हाट इज 3? 3 इज द इनिशियल पॉइंट। 3 इज द इनिशियल पॉइंट। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो बेटा हम जब कैलकुलस से डिफरेंशिएट करते हैं तो वो सारी चीजें कंसिडर कर लेता है, सारी चीजें कंसिडर कर लेता है। ये चीज आपको धीरे धीरे और फील आती जाएगी। मैंने बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम लिया 2t + 3 और 2t लेके, एकदम सिंपल। इतना सिंपल प्रॉब्लम तो कहीं नहीं कराते, कहीं नहीं कराएंगे, लेकिन इससे हमें फील आती है, और फील आना जरूरी है। क्योंकि आपको एक बार फील आ गई ना बेटा, खुद से बढ़िया बढ़िया सवाल, खतरनाक खतरनाक सवाल खुद से कर लेगा, बस फील आनी चाहिए। समझ में आया? तो जो भी चीज मैंने बताई है, देखो कहीं लिख तो नहीं सकते, लेकिन दिमाग में रखो इस चीज को। और इस वीडियो को थोड़ा सा हो सके तो कहीं पे ऐसे थोड़ा सेव करके रख सकते हो, या लिख लो कि इस मोमेंट से इस मोमेंट में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन अपने को मिला है, जो हमें किसी भी मोशन के बारे में काफी ज्यादा जानकारी देता है। ये सारे मोशन जो मैं बता रहा हूँ, x = 2t + x = 2t, ये सारे के सारे के मैं ग्राफ बनवाऊंगा बाद में। चैप्टर का पहला पार्ट देखो, पहला पार्ट है कैलकुलस, सॉरी पहला पार्ट है आपका एवरेज वेलोसिटी वो वाला, वो तो 9th का पार्ट है। सेकंड पार्ट आता है कैलकुलस वाला पार्ट, यानी कि डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन वगैरह आएगा, ठीक है। इसके बाद आएगा आपका ग्राफ वाला पार्ट। ग्राफ वाला पार्ट नहीं, ग्राफ वाला पार्ट से पहले एक और आता है, वो जो पढ़ा है ना, v = u + at, s = ut + ½ t², v² - c² = 2as, वो सब पार्ट आएगा। पहला पार्ट एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, वो वाला पार्ट। सेकंड पार्ट डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। थर्ड पार्ट आपका 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, और चौथा पार्ट आपका ग्राफ। तो चैप्टर लंबा है, बढ़िया चलेगा, और आपको हर एक चीज पे ध्यान देना है, ठीक है बेटा। चलो चलो बच्चों, एक और थोड़ा सा सिंपल प्रॉब्लम लेता हूं मैं। देखो ये चैप्टर ना, मेरे को गारंटी कि आपको लोग को आ जाएगा। कुछ नहीं है इस चैप्टर में, ज्यादा कुछ नहीं, बस डिफरेंशिएशन है। वो तो मैं समझा रहा हूँ बोल के थोड़ा आपको
थोड़ा टाइम लगेगा समझने में, लेकिन एक बार बड़ा चैप्टर आ गया ना, एकदम सिंपल है, बस डिफरेंशिएट करना है, इंटीग्रेशन करना है, और वो आप मैथमेटिकल टूल्स में सीख ही चुके हो। चलो x इक्वल टू 2t² है, हमको बोला इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालो, कब 2 सेकंड में और 3 सेकंड में, डिफरेंशिएट करते हैं। b इंस्टेंटेनियस क्या हो गया बेटा, dx/dt, तो d/dt ऑफ 2t²। अच्छा मैंने तुम लोगों को एक बात बताई, याद है, बताया था पहले कि जब पहली बार मैंने आप लोगों को डिफरेंशिएशन समझाया था तब बहुत बच्चों को नहीं समझ में आया था। इसके बाद मैंने एक और बार डिफरेंशिएशन का एक और वीडियो छोड़ा था बीच में, याद है, तब बच्चों को और क्लियर हुआ था, तुम लोग को और क्लियर हुआ था, और अभी देखो और ज्यादा क्लियर हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो डिफरेंशिएशन बेटा मैं तुम लोग को बता देता हूँ, जनरली बच्चे क्या होता है ना, 11 के बच्चे जो मैथ्स नहीं लेते हैं, जो मैथ्स लेते हैं उनका भी ये प्रॉब्लम रहता है, जो मैथ्स नहीं लेते उनका तो वैसे भी प्रॉब्लम रहता है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इतना आपको डिफरेंशिएशन कराऊंगा थ्रू आउट सिलेबस में, हर चैप्टर में होगा बेटा, हर चैप्टर में, और इतना हो जाएगा। तुम ऐसा करो, जो तुम्हारे सीनियर हैं जो 12th में है, जो मेरे पास पढ़े हुए हैं, आप उनसे पूछो कि राजीव सर कितना डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन कराते हैं, तुम्हारा तुम लोगों को जवाब मिलेगा, हर चैप्टर में घुसाता है सर, हर चैप्टर में कैलकुलस घुसाता है, और उससे बच्चे का दिमाग शार्प होता है क्योंकि वो समझ पाता है। एक कांस्टेंट को लेकर डील करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब चीजें चेंज होती हैं तो किस रेट में चेंज हो रही है, किस रेट में चेंज हो रही है, किस रेट में हो रहा है वो चीज, ये बदलाव क्यों हो रहा है, वो सारा चीज कैलकुलस में आता है, और वो धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आएगा, धीरे धीरे टाइम लो, धीरे धीरे समझ में आएगा। ठीक है बेटा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। डिफरेंशिएट करेंगे क्या हो जाएगा बेटा, 2 इंटू d/dt ऑफ टी स्क्वायर का डिफरेंस क्या होता है बेटा, 2t, रट्टा हो जाना चाहिए अभी तक, तो कितना आ गया बेटा 4t। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितना आ गया 4t। हमें क्या निकालना है, बोला वेलोसिटी एट 2 सेकेंड, तो टाइम का वैल्यू 2 पुट कर, 4 इंटू 2, आंसर कितना हो गया बेटा, आंसर हो गया 8 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट वेलोसिटी एट 3 सेकेंड, तो ये 4 इंटू क्या हो गया बेटा, टाइम का वैल्यू कितना हो गया 3 मीटर पर सेकेंड, ये कितना हो गया 12 मीटर पर सेकेंड। अरे सर ये क्या आ गया, 2 सेकंड में वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड और 3 सेकंड में वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड। सर ये तो हमको नहीं समझ में आया कि इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी बढ़ रही है, यानी कैसा मोशन है बेटा, ये एक्सेलरेटेड मोशन है, एक्सेलरेटेड। कैसा मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन। थोड़ी सी फील लेके देते हैं, थोड़ी फील लेके देते हैं, ठीक है। फील लेने का सिंपल सा तरीका है, एक्स और टाइम के बीच में ऐसे प्लॉट कर, टाइम का वैल्यू ले 0 1 2 3 4, ठीक है। जब एक्स टी 0 था, जब टी 0 था तो एक्स की वैल्यू क्या थी बता, 2 इंटू 0 जो भी है 0 0 मीटर, मीटर 0 के बाद वैसे यूनिट लिखते नहीं है, ठीक है, कोई फर्क पड़ता नहीं वो सब चीजों से, वो सब बेकार के फालतू चीजें हैं, जो भी है फालतू नहीं है भैया, वीडियो में बोल रहा हूँ, पता चला फैला दोगे ये बात, ठीक है, फालतू नहीं, काम की चीज है। टी इक्वल टू 1 सेकंड पुट कर, एक्स की वैल्यू क्या आ रही है 2 मीटर। टी इक्वल टू 2 सेकंड पुट कर, एक्स की वैल्यू क्या आ रही है 8 मीटर। टी की वैल्यू 3 सेकंड पुट कर, एक्स की वैल्यू क्या आ रही है 18 मीटर। और टी की वैल्यू 4 सेकंड पुट कर, एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है 32 मीटर। सही है कि नहीं? अब तू देख, पहला एक सेकंड में बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया 2 मीटर। दूसरा एक सेकंड में बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 1 सेकंड से लेकर 2 सेकंड तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। एक सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 6 मीटर। नेक्स्ट डिस्टेंस में 2 सेकंड से 3 सेकंड के बीच में एक और सेकंड, इसमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 10 मीटर। तो एक चीज देख सकता है, हर एक सेकंड के बाद बॉडी ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। व्हाट काइंड ऑफ मोशन इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। व्हाट काइंड ऑफ मोशन इट इज एक्सेलरेटेड मोशन। यहां से हमको वो फील आ रही है एक्सेलरेटेड मोशन, लेकिन तुम्हें अगर निकालना है एग्जैक्टली 2 सेकंड में बॉडी की रफ्तार, तो कैसे निकालेंगे? तुम बोलोगे कि सर 2 सेकंड, यानी कि 2 सेकंड से लेकर 3 सेकंड के बीच में। बच्चे बोलेंगे कि सर आपको अगर वेलोसिटी 2 सेकंड निकालनी है, यानी एक्जैक्टली 2 सेकंड में बॉडी की रफ्तार क्या थी, तो हम ले लेंगे 2 सेकंड से लेकर 3 सेकंड के बीच का टाइम ड्यूरेशन ले लेते हैं, उसमें जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो निकालते हैं। बेटा ये गलत बात है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, सुनो। बच्चों का कंफ्यूजन क्या होता है, वो बोलते हैं कि सर आपको तो एक्जैक्टली 2 सेकंड में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए। व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? इट इज द वेलोसिटी एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट, यानी एक्जैक्टली 2 सेकंड में क्या वेलोसिटी थी। लेकिन हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, 2 सेकंड से 3 सेकंड के बीच में 1 सेकंड का अंतराल है, 1 सेकंड का अंतराल है, और उस 1 सेकंड में बॉडी ने 10 मीटर कवर की है। तो मैं ये कह सकता हूं कि 10 मीटर हैज बीन कवर्ड इन दिस ड्यूरेशन, सो वी कैन से 10 मीटर per second is the average velocity between 2 second and 3 second. It is the average velocity between 2 second and 3 second in this duration. लेकिन अगर आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए टाइम
2 सेकेंड। तो हम क्या करेंगे, टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड से लेकर 2.000 बहुत सारा जीरो, फिर एक 1 सेकेंड का ड्यूरेशन लेंगे। उस ड्यूरेशन में बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो लेंगे, उस डिस्टेंस को इस छोटे से टाइम इंटरवल 0.0001 सेकेंड से डिवाइड करेंगे। वही तो बेटा कैलकुलस होता है, उसी से तो हमारा रिजल्ट आया है। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? देख 2 सेकंड से 3 सेकंड के बीच में बहुत बड़ा टाइम है, बहुत बड़ा टाइम है। क्योंकि खुद सोच, यहाँ पे आपको खुद ही एक बात समझ में आ गई कि बॉडी एक्सेलरेट कर रही है क्योंकि बॉडी की रफ्तार चेंज हो रही है। तो बॉडी की रफ्तार ऐसे चेंज नहीं हो रही कि 2 सेकंड में एक रफ्तार थी, 2 सेकंड से 3 सेकंड कांस्टेंट, फिर 3 सेकंड में अचानक रफ्तार बदल गई, फिर 3 सेकंड से 4 सेकंड कांस्टेंट, फिर अचानक रफ्तार बदल गई 4 सेकंड में। ऐसा नहीं है, हर इंस्टेंट पे चेंज हो रही है। 2 सेकंड में अलग रफ्तार, 2.1 सेकंड में अलग रफ्तार, 2.2 सेकंड में अलग रफ्तार, 2.3 सेकंड में अलग रफ्तार कॉन्स्टेंटली चेंज होती जा रही है। तो मैं तो नहीं मान सकता ना कि 2 सेकंड से 3 सेकंड के बीच में रफ्तार कांस्टेंट है। समझ में आया कि नहीं? मैंने अभी जो कुछ बोला स्लोली सुनो, 3-4 बार सुनो, समझ में आएगा। मैं अगर क्लास में होता, मैं बहुत मेरा इंटरेस्ट था यार इस टॉपिक मुझे क्लास में पढ़ाना था, क्योंकि बच्चों की आंखों को देख के समझ में आ जाता है कि तुम खुद ही देख रहे हो मैं कितना एनर्जेटिक हो जा रहा हूँ। कोई नहीं, कैमरा की तरफ देख के एनर्जेटिक हो रहा हूँ मैं, ठीक है। बच्चे सामने होता तो भैया और नाचने लग जाता शायद मैं, खैर जो भी है, ठीक है। तो बात यह है कि समझना पड़ेगा हमको इस चीज की गहराई को, और धीरे धीरे समझ में आएगा। स्ट्रेस मत लो, धीरे धीरे समझ में आएगा, ठीक है बेटा। तो ये चीज आपको समझ में आई, इस चीज को लिख लो, इस चीज को लिख लो। मैं इसमें एक और सवाल करा रहा हूँ, एक और सवाल करा रहा हूं। मान ले आपकी वेलोसिटी दी होती x इक्वल टू 2t प्लस 4, x इक्वल 2t प्लस 4, और मुझे बोलता कि निकालो भैया, सॉरी 2t स्क्वायर है ना, 2t स्क्वायर प्लस 4। अगर बोलता कि फाइंड अगेन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट दीज टू टाइम, तो मैं क्या करूंगा, v इंस्टेंटेनियस के लिए डिफरेंशिएट करूंगा 2t स्क्वायर प्लस 4। एक बार बता, 2t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या है? 2t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या है? 4t। 4 का डिफरेंशिएशन क्या है? 0, तो वो सिंपली 4t हो गया। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देख सेम आ रही है कि नहीं दोनों की? दोनों का रिजल्ट सेम होगा कि नहीं? क्यों रिजल्ट सेम होगा? क्योंकि देख पहला वाला 2t स्क्वायर था, अभी 2t स्क्वायर प्लस 4 दे दिया। व्हाट इज 4? इनिशियल पॉइंट। याद है कि नहीं? इनिशियल पॉइंट कि ये घोड़ा ओरिजिन से शुरू हुआ है और ये घोड़ा ओरिजिन से 4 मीटर आगे शुरू हुआ है, लेकिन दोनों ने जब अपना मोशन स्टार्ट कर दिया, देख दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट अलग है, लेकिन दोनों ने जब अपना मोशन को स्टार्ट कर दिया तब दोनों की रफ्तार हर मोमेंट पे सेम है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में समझाया था, सॉरी मतलब इसी वीडियो में थोड़ा टाइम पहले समझाया था। क्या ये बात समझ में आई बेटा? ठीक है, तो आपको फील आनी चाहिए प्रॉपर, ठीक है। अब आपको देखो भाई, सवाल भर्ती में दे सकता हूँ आपको, सवाल ऐसा आपको दे दूंगा, मैं आपको सवाल मतलब पूरा भेजूंगा इस वीडियो में, नहीं तो अगले वीडियो में भेजूंगा, क्योंकि इस वीडियो में मेरा पूरा टॉपिक कवर नहीं होगा। x इक्वल 2t स्क्वायर मान लो दे दिया, x इक्वल टू 4√t प्लस 3t प्लस 4/t, बोलेगा फाइंड वेलोसिटी एट दिस। कर सकते हो ना बेटा, कुछ नहीं है, डिफरेंशिएट करना है, वैल्यू पुट करनी है, डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करके कुछ एक वैल्यू आएगा, उसमें आप वैल्यू पुट करोगे। जैसे मैं आपको एक सवाल अभी दे देता हूँ, अभी एक सवाल दे देता हूँ ताकि बच्चों को भाई मतलब कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि देखो बेटा ये सब सवाल मैं ऑलरेडी आप लोगों को करा चुका हूँ, ऐसा कुछ नहीं, कुछ नया नहीं करा रहा हूँ मैं, कुछ भी नया नहीं है। x दे देगा 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4/t प्लस 5, बोलेगा कि फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 2 सेकंड एंड 3 सेकंड। कुछ नहीं है बेटा, v इंस्टेंटेनियस क्या होता है? dx/dt। तो d/dt ऑफ 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4/t प्लस 5, 2t स्क्वायर का कितना होता है? 40, थोड़ा फास्ट करूंगा बेटा, 3 प्लस ये कितना है बेटा? अब बहुत बच्चे सोच रहे सर ये कैसे करें, भूल गए होगे, तो ठीक है मैं थोड़ा सा सिंपल स्टेप आपको दिखा रहा हूँ। d/dt ऑफ 4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, नीचे t है 1/t, 1/2 को क्या लिखते हैं? t पावर -1। थोड़ा स्टार्टिंग है इसलिए अभी दिखा रहा हूँ, 1-2 महीने जाना तो फिर डायरेक्टली करूंगा मैं। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0, ठीक है। तो ये आ गया आपका 4t प्लस 3, ये बेटा 4 प्लस 4 इंटू -1 t पावर -2, तो ये फाइनल आंसर आ गया 4t प्लस 3 माइनस 4/t स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गया। समझ में आया कि नहीं? तो अब आपको बोला 2 सेकंड में पुट करने के लिए, 2 पुट कर दे, 4 इंटू 2 क्या होगा? आंसर क्या होगा बता? v इंस्टेंटेनियस एट t इक्वल टू 2 सेकंड क्या होगा बता? 4 इंटू 2 प्लस 3 माइनस
4/2²। ये हो गया 8 + 3 - 1, ये कितना हो गया बेटा? 3 - 1 2, 10 मीटर पर सेकंड। ये आ गई आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सिमिलरली आपका वेलोसिटी उसके लिए 3 सेकंड के लिए भी आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा सुनो, इसमें आप सवाल के एक और टाइप आता है, इसमें बोल देगा कुछ एक्सप्रेशन दे देगा, जैसे एक्सप्रेशन में यहाँ पे एक और सवाल सॉल्व कराता हूँ आपको, लिख लो बेटा, आई होप लिख लिया होगा, 3 सेकंड के लिए खुद निकाल लेना, ठीक है। एक और सवाल मैं आपको देता हूँ, एक और सवाल देता हूँ। फाइंड टाइम व्हेन वेलोसिटी इक्वल टू 0। जब वेलोसिटी 0 हो जाती है, वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0, ठीक है। एक्स दिया हुआ है आपका, मान ले 2t² - 8, ठीक है। 2t² - 8 मत ले, इसको ले ले 16t। 2t² - 16t ये दिया हुआ है एक्स के वैल्यू। तो हमें बोला वेलोसिटी जब 0 होगी, तो कुछ नहीं है बेटा, 2t² - 16t, 2t² - 16t, ठीक है। अब देख, इसमें जब डिफरेंशिएट करेंगे, अब इसमें तेरे को बहुत कुछ समझाने वाला हूं मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, थोड़ा ध्यान से सुनना। डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? 4t - 16 = 0 आ जाएगा, क्योंकि हमें क्या बोला है? वेलोसिटी को क्या करना है? 0 करना है। तो मैंने डिफरेंशिएट किया इसको, तो डिफरेंशिएट करके ये आ गया, उसको मैंने किससे इक्वेट किया? 0 से इक्वेट किया। तो बेटा t की वैल्यू कितनी आ गई? 4 सेकंड। यानी एक्जैक्टली t = 4 सेकंड में, एक्जैक्टली t = 4 सेकंड में वेलोसिटी क्या है? 0। एक्जैक्टली t = 4 सेकंड में क्या है? वेलोसिटी क्या है? 0। समझ में आया ये वाला बात? ठीक है। अब इस चीज को एक और तरीके से कराता हूँ, थोड़ा और डिटेल में, थोड़ा और बढ़िया से, और मजा आना चाहिए, है ना। x = हमारे पास, इधर देख, x = हमारे पास 2t² - 16t। बेटा पूरा ये आ रहा है क्या वीडियो में वो वाला पार्ट? हाँ, ये 2t² - 16t आ रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा शेडी पार्ट होगा, पता नहीं वो आपको दिखा होगा कि नहीं, ठीक है। अब देख, t का वैल्यू है, x का वैल्यू है, ठीक है। ये वाला पार्ट आप लोगों ने लिख लिया होगा, तो मैं थोड़ा सा इस पार्ट को मिटा रहा हूं, लिख लो। तो हमारा ये था, x = था 2t² - 16t। यहाँ पे क्रॉस था, क्रॉस में फोकस, आई होप हो रहा है क्रॉस में फोकस। हाँ, 2t² - 16t ये हमारा x का वैल्यू था। हमारा v = 0 एट t = 4 सेकंड रिजल्ट आया था, ठीक है। अब मान ले ये मैंने एक वो बनाया, ऑरिजिन है ये ऑरिजिन है, ठीक है। और मुझे गाड़ी का जो पोजीशन है हर टाइम के बाद, वो मुझे ट्रेस करना है, ठीक है। तो t = 0 पुट कर, t = 0 पुट कर, 0 0, t = 0 पुट कर, x की वैल्यू क्या आएगी? 2 × 0² - 16 × 0 0। t की वैल्यू 1 पुट कर, t की वैल्यू 1 पुट करेगा तो क्या आएगा? 2 - 16 कितना आ रहा है? माइनस कितना आ रहा है बेटा? ये आ रहा है आपका -14। समझ में आ रहा है कि नहीं? माइनस क्या आ रहा है? 14। इसके बाद आपका x t = 2 सेकंड पुट कर, t = 2 सेकंड पुट कर, कितना आ रहा है? 2 × 2² - 16 × 2 कितना आ रहा है बेटा? 2 × 2², 2² कितना होता है बेटा? 4, 4 2 जा 8, 8 - 32, 8 - 32 क्या होता है? व्हाट इज 8 - 32? इट इज 24 माइनस में, -24 टाइम 3 सेकंड पुट कर, 3 सेकंड पुट कर, तो ये क्या हो जाएगा? 2 × 3²। ये दिख रहा है क्या बेटा आप लोग को वीडियो में? थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। अब 3 सेकंड में निकालना है ना, तो 2 × 3², यहाँ यहीं पे लिख देते हैं, 2 × 3² - 16 × 3। 2 × 3² क्या होता है बेटा? 9, 9 2 जा 18, 18 - 48, it will become -30, it will become what? -30। t = 4 सेकंड पुट करो, 4 सेकंड पुट करो, 4² 4, what is 4²? 16, 16 2 जा 32 minus what? 16 4 जा 64, 32 - 64 कितना होता है बेटा? इट इज -32, इट इज व्हाट? -32। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, t = 5 सेकंड पुट कर। अब देखना थोड़ा चेंज मिलेगा तेरे को। 5² 16 × 5, 5² कितना होता है? 25, 25 2 जा 50, 16 5 जा कितना होता है बेटा? 16 5 जा कितना होता है?
व्हाट इज 16 into 5? इट इज 80, इट इज कमिंग -30। समझ में आ रहा है? अब नेक्स्ट तो पुट कर, 5 के बाद क्या पुट होगा? 6। तुम बोलोगे सर इतना लंबा क्यों करा रहे हो, थोड़ा सा होल्ड कर लो बेटा, नहीं तो वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। 6 स्क्वायर क्या होता है? 36। 36 टू जा 72, 72 माइनस 16 into 5 80, 80 96। ये कितना आ रहा है? 82 92 24, ये आ रहा है आपका -24, ये आ रहा है आपका -24। अब यहाँ पे जो हमें डाटा मिला है उससे 6 है, ठीक है। ऑरिजिन को मैं यहाँ नहीं लूंगा, ऑरिजिन को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। लेट्स टेक दिस पॉइंट एज ऑरिजिन, दिस पॉइंट एज ऑरिजिन। तो पहली बात, बॉडी ने मोशन यहाँ पे स्टार्ट किया, ठीक है। t इक्वल टू 1 सेकंड में कहाँ पहुंची? t इक्वल टू 1 सेकंड में -14 में पहुंची। t इक्वल टू 2 सेकंड में कहाँ पहुंची? थोड़ा और आगे पहुंची। t इक्वल टू 2 सेकंड में -24 में पहुंची। t इक्वल टू 3 सेकंड में कहाँ पहुंची? t इक्वल टू 3 सेकंड में कहाँ पहुंची? 3 सेकंड में कहाँ पहुंची बॉडी? देख, t इक्वल टू 3 सेकंड में कहाँ पहुंची? -30 में, यानी और इस तरफ बढ़ रही है। 4 सेकंड में कहाँ पहुंची? यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, क्योंकि स्केल वाइज भी करेक्ट होना चाहिए ना। थोड़ा सा आगे लिखना बेटा, ग्राफ स्केल वाइज नहीं है, ग्राफ स्केल वाइज नहीं है, थोड़ा आप समझ सकते हो इस चीज को, ठीक है। t इक्वल टू 4 सेकंड में कहाँ पहुंची? -32। नेक्स्ट, t इक्वल टू 5 सेकंड में कहाँ पहुंची? देख, 5 सेकंड, देख यहां से यहां पे गई 4 सेकंड तक, 5 सेकंड में फिर पोजीशन क्या है? -30, यानी वापस पीछे आ गई। समझ में आया? t इक्वल टू 6 सेकंड पुट कर, कहाँ है? -24, यानी वापस यहाँ पे आ गई। आगे देखेगा t इक्वल टू 7 सेकंड में यहाँ पे आ जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? बॉडी का मोशन ऐसे हो रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? और बॉडी ने पलटी कहाँ मारा? बॉडी ने पलटी मारा एट t इक्वल टू 4 सेकंड। पलटी मारा कि नहीं? किस पोजीशन में मारा? -32 में पलटी मारा। समझ में आ रहा है कि नहीं मैंने क्या बोला है? समझ में आ रहा है कि नहीं मैंने क्या बोला है? बॉडी ने कितने सेकंड में पलटी मारा है? 4 सेकंड में पलटी मारा। अच्छा एक बात बता, बॉडी जब पलटी मारती है तो वेलोसिटी क्या होती है? 0। क्योंकि अगर पलटी मारेगा तो रफ्तार तो उस इंस्टेंट पे तो 0 होगी ना। सोच के देख, मान ले मैंने मार्कर को ऐसे फेंका, तो जब मैं ऊपर फेंकता हूं मैक्सिमम हाइट में पहुंचता है, वापस नीचे आता है। तो मैक्सिमम हाइट में पहुंच के वापस नीचे क्यों आया? क्योंकि मैक्सिमम हाइट में पहुंचने के बाद उसके पास ऊपर जाने के लिए और वेलोसिटी नहीं थी, इसलिए वापस नीचे आया। क्योंकि देख, अभी तो देख, जब ऊपर जा रहा है तब उसके पास ऊपर जाने की वेलोसिटी है, इसलिए और ऊपर जा रहा है। लेकिन जब मैक्सिमम हाइट में पहुंच गया तब और ऊपर जाने की वेलोसिटी नहीं थी, इसलिए नीचे आ गया। ए बॉडी विल ऑलवेज चेंज इट्स डायरेक्शन व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0। दिस इज एन नेसेसरी कंडीशन एंड ऑब्वियसली वेरी वेरी ऑब्वियस आल्सो। तो देख, बॉडी ने 4 सेकंड में अपना डायरेक्शन बदला, तो जब बॉडी डायरेक्शन बदलेगी तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। बॉडी क्या हो जाएगी? 0। समझ में आया कि नहीं? आया कि नहीं समझ में? अब इस सवाल को ऐसे भी करते हैं। इस सवाल को देखो, बढ़िया एग्जाम में यानी कि जेडब्ल्यू मेंस लेवल में ऐसा आया था, x इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 16t, ये दे दिया था सवाल, और बोला था फाइंड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी बिटवीन t इक्वल टू 1 सेकेंड, सॉरी t इक्वल टू 0 सेकेंड टू t इक्वल टू, हमने कहां तक लिया? 6 सेकंड मान ले, t इक्वल टू 6 सेकंड तक। यानी इस टाइम ड्यूरेशन में बॉडी का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कब था? तो बच्चे क्या सोचते हैं, 0 सेकंड से लेकर 6 सेकंड तक लेना है, तो 0 सेकंड में तो कम ही होगा डिस्प्लेसमेंट, 6 सेकंड में तो ज्यादा ही होगा। तो अच्छे से देख, 6 सेकंड में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट क्या है? ऑरिजिन से शुरू किया था, 6 सेकंड में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट -24 है, लेकिन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहाँ है? एक्जैक्टली 4 सेकंड में। तो ये ग्लिच है, ये बढ़िया सवाल आता है। बच्चे क्या सोचते हैं, 0 सेकंड से 6 सेकंड दिया तो 6 सेकंड में ही मैक्सिमम होगा डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि टाइम के साथ तो बढ़ता है। ऐसा बात नहीं है बेटा, इट डिपेंड्स ऑन द मोशन। तो ये थोड़ा बढ़िया मोशन है, काफी स्टैंडर्ड मोशन है, यहाँ पे डायरेक्शन बदलने वाला मोशन है। ये बात समझ में आया कि नहीं? अब ये सवाल को करेंगे कैसे? सवाल को करने का ये तरीका है कि जैसे मैं तेरे को बोलता हूँ कि बेटा फाइंड द मैक्सिमम हाइट, जैसे तुम लोगों ने किया होगा इस सवाल, फाइंड द मैक्सिमम हाइट। तो जब मार्कर को मैंने ऐसे उठाया, फाइंड मैक्सिमम हाइट, तुम क्या करते हो? मैक्सिमम हाइट में वेलोसिटी क्या मानते हो? 0। वही करना है। फाइंड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट में वेलोसिटी क्या मानेंगे? 0। क्यों 0 मानेंगे? क्योंकि बेटा जब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो रही होगी, इसका मतलब और आगे डिस्प्लेस नहीं हो रहा, और आगे डिस्प्लेस नहीं हो रहा, इसका मतलब बॉडी की वेलोसिटी क्या हो गई? 0। समझ में आया कि नहीं? बढ़िया सवाल है, ऐसा सवाल आया हुआ है जेडब्ल्यू मेंस में, और बच्चे चौंकने हो जाते कि क्या सवाल है सर, हमको तो नहीं आया, हमको तो आया ही नहीं सर, हम तो वेलोसिटी निकाल दी, हम डिफरेंशिएट के वेलोसिटी निकाले, पता नहीं सर कैसे करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे पास आते हैं बच्चे से डाउट लेके,
दिमाग में चलते रहना चाहिए बेटा, चीजों को रिलेट करते रहना चाहिए, तभी कर पाओगे, तभी सफल हो पाओगे। समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा? बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है, लिख लो जो आपको लिखना है। ठीक है, चलो तो ये सब सवाल, इस सवाल को ऐसे भी कर सकते हैं, फाइंड द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी बिटवीन t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 6 सेकंड। अप्रोच कैसे करेंगे? बॉडी हैज ए मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट when its velocity is 0. Body has maximum displacement when its velocity is 0. So we will find the velocity. How will we find the velocity? We will differentiate this and find the velocity and equate it to 0. From that equation, we will find time, which is 4 seconds. And at this instant, body will have maximum displacement. समझ में आया कि नहीं? At this instant, body will have maximum displacement. तो t equal to 4 सेकंड में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट क्या है? मैक्सिमम। तो कितना डिस्प्लेसमेंट है? x at t equal to 4 इक्वल टू मैक्सिमम, ये तो हमको मिल गया, लेकिन t इक्वल टू 4 में डिस्प्लेसमेंट कितना है? कुछ नहीं, t इक्वल टू 4 पुट कर देना, डिस्प्लेसमेंट का तो इक्वेशन दिया हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। इक्वल टू क्या होगा? 2 into 4 square minus 16 into 4. Answer will itself curve minus 32 meter. This is the maximum displacement, and this is how we calculate it. Very standard question. समझ में आया बच्चों? हाँ तो बच्चों, जो अभी आपका वेलोसिटी वगैरह में सिर्फ प्रॉब्लम्स बच जाते हैं, प्रॉब्लम्स मैं आपको होमवर्क में दे दूंगा। अभी हमको क्या करना है, आगे वाले टॉपिक में बढ़ते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इसे मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ मैथमेटिकल टूल्स में। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। प्रीटी ऑब्वियस, मतलब बहुत बड़े टाइम में कितना वेलोसिटी में चेंज आया डिवाइडेड बाय कितना समय लगा, वेरी बेसिक। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है? एट ए पर्टिकुलर टाइम कितना एक्सेलरेट कर रही है बॉडी। तो एट ए पर्टिकुलर टाइम, बहुत ही छोटे से टाइम में बॉडी में वेलोसिटी में छोटा सा चेंज आया होगा, तो दैट छोटा सा चेंज इज dv अपॉन dt। अब इसको लिखते कैसे हैं? चेंज इन टाइम को 0 कर दे, टेंड्स टू 0 कर, 0 नहीं टेंड्स टू 0 करो, मतलब बहुत छोटा टाइम का डिफरेंस लेते हैं। बेटा ये सब डिस्कशन ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ किसमें, आपका डिस्प्लेस एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में, तो सेम ही डिस्कशन होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आई होप ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा, ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। सिंपल बात है कि अगर आपको किसी भी इंस्टेंट में एक्सेलरेशन निकालना है, तो उस इंस्टेंट में, जैसे आपको t इक्वल टू 2 सेकंड में एक्सेलरेशन निकालना है, तो 2 सेकंड से लेकर 2.0000 बहुत सारे जीरो के बाद एक 1, इस टाइम ड्यूरेशन में वेलोसिटी में कुछ तो चेंज आया होगा। वो चेंज कितना है? dv। और टाइम कितना है? dt कितना है? 0.00001, जो भी है, डिवाइड कर दिया, मेरा एक्सेलरेशन आ गया। समझ में आया कि नहीं? इस तरह से लाते हैं हम एक्सेलरेशन। अब मैं आपको कुछ सवाल करके दिखाता हूँ बेटा, वही सवाल, कुछ नया नहीं है, विश्वास करो मेरा, कुछ भी नया नहीं है, एकदम से सिद्धी सवाल है। फाइंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 2 सेकंड, मान ले बोल दिया, ठीक है, और बोल दिया आपको वेलोसिटी दी गई है 2t² माइनस 4t, ठीक है, बोला है 2 सेकंड नहीं, इसको कर ले 3 सेकंड कर ले, ठीक है। तो एक्सेलरेशन मुझे पता है क्या होता है बेटा, dv बाई dt। डिफरेंशिएट कर, थोड़ा फास्ट करेंगे, समय है लेकिन वीडियो लंबा नहीं करना है मेरे को। 4t माइनस 4 है ना, तो t इक्वल टू 3 सेकंड पुट कर कितना आ रहा है? 4 into 3 minus 4 कितना हो गया बेटा? 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज आवर एक्सेलरेशन, सिंपल टर्म में, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसमें देखो सवाल थोड़े अलग टाइप के आते हैं, देखो इस टाइप के सवाल आएंगे तो कर सकते हो ना। इसमें एक और सवाल दे देगा, फाइंड t व्हेन एक्सेलरेशन इक्वल टू 0। ये एक और टाइप का सवाल आपका बन जाता है, और आई एम प्रीटी श्योर आप लोग कर पाओगे। कुछ नहीं है, हमें क्या निकालने बोला है? कब एक्सेलरेशन 0 होगा? जब वेलोसिटी ऐसी होगी, जब वेलोसिटी ऐसी होगी तो एक्सेलरेशन कब 0 होगा? तो मैंने पहले एक्सेलरेशन निकाला, कैसे निकाला? dv बाई dt करके। 40 माइनस 4 आया मेरा एक्सेलरेशन। मुझे क्या बोला? एक्सेलरेशन को 0 करने के लिए, तो मैंने 0 किया। t इक्वल टू कितना आ रहा है बेटा? 1 सेकंड, यानी 1 सेकंड में एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। इस टाइप के सवाल भी मुझे पता है आप लोग कर सकते हो। इसमें एक आखिरी वेरिएंट आपका बच जाता है, वो ये वाला वेरिएंट है, ठीक है, वो ये वाला वेरिएंट है। फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 2 सेकंड बोल दिया, ठीक है। आपका x दिया हुआ है 40³ माइनस 2t² प्लस 3, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट दिया, पोजीशन दिया हुआ है, पोजीशन बोला है वेलोसिटी भी निकालो, एक्सेलरेशन भी निकालो। कब? 2 सेकंड में। पहले वेलोसिटी निकालेंगे। वेलोसिटी क्या होता है बेटा? dx बाई dt। तो डिफरेंशिएट कर कितना आ रहा है आपका? 12t² माइनस 4t, ठीक है। तो वेलोसिटी हमको निकालने बोला है
किसमें, t इक्वल 2 सेकंड में, t इक्वल 2 सेकंड में 12 इंटू कितना आ गया ये 4 माइनस 4 इंटू 2 कितना हो गया, 12 4 कितना होता है बेटा 48 माइनस 8 ये आ गया 40 मीटर पर सेकंड आ गया। हमें एक्सेलरेशन निकालने बोला है, हमें एक्सेलरेशन निकालने बोला है। एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे बच्चे, एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा आपका dv बाई dt। तो d बाई dt ऑफ वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी बोलोगे कि सर 40 मीटर पर सेकंड है, बेटा ये वैल्यू है 40 मीटर पर सेकंड। हम वैल्यू को डिफरेंशिएट नहीं करते, हम क्वांटिटी को डिफरेंशिएट करते हैं। ये तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, उस टाइम पे हम न्यूमेरिकल वैल्यू से क्या करेंगे, हमें मतलब है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी निकालनी, वेलोसिटी किस तरह रफ्तार, वेलोसिटी किस तरह चेंज कर रही है, तो वेलोसिटी किस तरह चेंज कर रही है, ये इससे मिलेगा कि इससे मिलेगा, तू बता। वेलोसिटी, व्हाट इज एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी। कोई 40 मीटर पर सेकंड को देख के बोल पाएगा क्या वेलोसिटी चेंज कर रही है या नहीं, नहीं बोल पाएगा ना भाई, क्योंकि 40 से नंबर। लेकिन हाँ अगर कोई बोलता है, जैसे वेलोसिटी ये है तो मैंने यहाँ पे इक्वल टू ऐसा दे दिया, अगर कोई बोलता है कि सर वेलोसिटी की वैल्यू ना सर 12t² माइनस 40 है, तो बच्चा बोल सकता है कि हाँ सर वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड कर रही है, तो वेलोसिटी समय के साथ चेंज कर रही होगी। तो हम हमेशा एक्सप्रेशन लेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। एक्सप्रेशन क्या है बेटा 12t² माइनस 40, डिफरेंशिएट कर कितना आ रहा है 24t माइनस 4, समझ में आ रहा है कि नहीं, t इक्वल 2 सेकंड पुट कर, ये कितना हो जाएगा 48 माइनस 4 44 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं बेटा, ये आपका एक्सेलरेशन आ गया, जो आ गया सो आ गया, ठीक है। अब इसमें और भी सवाल आ सकते हैं, और सवाल क्या आते हैं मैं आपको बताता हूँ। लिख लिया बेटा आप लोगों ने, लिख लो, लिख लो इसको, लिख लो। देखो इसमें और क्या सवाल आता है, फाइंड एक्सेलरेशन व्हेन वेलोसिटी इक्वल टू 0। अब देख मैं तुम लोगों को ना एक ही सम में सब कुछ करा दे रहा हूं, एक ही सम में सब कुछ करा दे रहा हूं, ताकि आप लोगों को खुद से बाकी सारे सम्स कर पाओ, क्योंकि अलग अलग सम लूंगा, अलग अलग कराते जाऊंगा, बच्चा सोचता है कि क्या कराया जा रहा है। तो एक ही सम से जब मैं बहुत सारे टाइप कवर करता हूं तो बच्चे का दिमाग खुलता है कि हाँ एक ही चीज को बहुत सारी तरीके से हम मतलब अलग अलग एंगल से देख सकते हैं। हर क्वेश्चन अपने में अलग अलग नहीं है, हर क्वेश्चन एक ही, हर एक गिवन मोशन में बहुत कुछ निकाला जा सकता है। जैसे ये पर्टिकुलर मोशन में ही मैं 2-3 सम करा सकता हूं आपको, कभी वेलोसिटी 0 करूंगा, कभी एक्सेलरेशन 0 करूंगा, कुछ भी कर सकता हूं, ठीक है। तो वो आपको दे सकता है उस तरह के सवाल। अब बोलेगा फाइंड एक्सेलरेशन जब वेलोसिटी 0 है, जब फाइंड एक्सेलरेशन जब वेलोसिटी 0 है, देख कैसे करेंगे। फाइंड एक्सेलरेशन जब वेलोसिटी 0 है, इधर देख, पहली बात वेलोसिटी निकालो dx by dt करके, क्या है 12t² माइनस 40। अब बोला है कि हमें तब एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन तब निकालना है जब बॉडी की रफ्तार क्या है 0। तो बॉडी की जो रफ्तार है उसको 0 से इक्वेट कर, तो रफ्तार को 0 से इक्वेट करेगा तो यहाँ पे तेरा देख 4t कॉमन जा रहा है, 4t कॉमन जा रहा है, 40 अगर कॉमन जाएगा तो कितना आ जाएगा बेटा ये 3t माइनस 1 इक्वल टू 0। सही लिख रहा हूँ क्या मैं, सही लिख रहा हूँ क्या बच्चे, 3t माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 40 RHS में जाके 0 हो जाएगा, t आ जाएगा आपका, t आ जाएगा आपका 1/3 सेकंड, यानी कि 1/3 सेकंड में एट t इक्वल टू 1/3 सेकंड वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। तो हमें क्या बोला है, जब वेलोसिटी 0 हो तब एक्सेलरेशन निकालो। तो वेलोसिटी कब 0 है, इस टाइम पे 0 है, तो तब एक्सेलरेशन निकालेंगे। हमने एक्सेलरेशन निकालने के लिए ऑलरेडी इसको डिफरेंशिएट कर दिया है, कितना आया एक्सेलरेशन निकालने के लिए वैल्यू 24t माइनस 4। वो तो डिफरेंशिएट आप दोबारा से कर ले भाई, इसको डिफरेंशिएट, चीज तो वही आएगा ना। चलो मैं कर लेता हूँ, बच्चे को नाराज हो जाएंगे भाई कि सर क्या सर मिटा के कर ले रहे हो। चल देख, चल देख, d बाई dt ऑफ वेलोसिटी व्हाट इज द, अरे मधुमक्खी आ गया भाई, मधुमक्खी आ गया। देखो भाई व्हाट इज वेलोसिटी, व्हाट इज वेलोसिटी 12t² माइनस 4t, ये वेलोसिटी है, तो इसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, इसको मैं क्या कर रहा हूँ डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। अरे यार सॉरी बेटा, मक्खी आ गई, ठीक है। अब डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आ जाएगा ये 24t माइनस 4। हमें एक्सेलरेशन कब निकालना है, जब वेलोसिटी 0 है। वेलोसिटी 0 कब है 1/3 सेकंड में, तो t यहाँ पे 1/3 सेकंड पुट कर दे, 1/3 माइनस 4, 24/3 कितना होता है बेटा 8 माइनस 4, ये आंसर आ गया 4 मीटर पर सेकंड। बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन, कठिन बोलते हैं, क्या कठिन है आप ही देख लो भैया, मेरे को तो बिल्कुल कठिन नहीं लग रहा। तो इस टाइप के कुछ सवाल होते हैं जो आपको होमवर्क में मिल जाएंगे और अलग अलग किताबों में मिलेंगे। मैं ट्राई करूंगा आप लोग को देने का। वीडियो देखो और सवाल सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, ठीक है बेटा।